है दोस्तों, एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों एनटीपीसी में वैकेंसी आई हुई है। जी हां साथियों, आप सही सुने हैं, एनटीपीसी में वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी में जो वैकेंसी आई हुई है वो किस स्टूडेंट के लिए आई हुई है और कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनके लिए एज कितना होना चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आपका जब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है करंट ओपनिंग। आपका यहाँ पर अंडर प्रोसेस में आपकी जो ये दिख रहा है नोट, यहाँ देखिए लिखा है 1 अप्रैल 2021 रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेफ्टी एंड एग्जीक्यूटिव आईटी एसआर एग्जीक्यूटिव सोलर स्पेशलिस्ट एंड सोलर ऑन फिक्स टीम बेसिक ऑफ प्रिपेयर 3 ईयर एडवाइजमेंट लास्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/4। यानी कि आप इस फॉर्म को 15 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। अब ये यहाँ आपको और भी डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल्स इन द इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आप किसमें अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये चीज है आपको बताया गया है। तो आप इसमें हिंदी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। जब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ जो भी नोटिफिकेशन का डिटेल्स है यहाँ आपको मेंशन किया गया है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है एनटीपीसी लिमिटेड, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ है, उसकी वेबसाइट लिखी हुई है www.ntpc.co.in। और भी बाकी क्या लिखा है, एनटीपीसी लिमिटेड 64,880 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी हमारा क्या है, 64,880 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। यह हमारे देश की विकास चुनौतियों के अनुरूप में एनटीपीसी 2032 तक, यानी कि एनटीपीसी एक अपने आप में एक टारगेट की है कि 2032 तक 130 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता प्राप्त करने में महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। तो आइए हम फटाफट देर ना करके आपको और भी डिटेल्स पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में मेंशन करूंगा, जो डेट आपका फॉर्म अप्लाई करने का है वो डेट कौन सा है ये देख लीजिए। यहां दोस्तों लिखा हुआ जैसे ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ तिथि 1 अप्रैल से। जी हां साथियों, 1 अप्रैल से ये प्रारंभ हो चुका है ये फॉर्म ऑनलाइन करना, और आपको ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है वह 15 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हां साथियों, 15 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं और एज की बात करता हूं। सारे डिटेल्स आपको इसके अंतर्गत जो भी मेंशन किया गया है उसको मैं आपको सही सही बताता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां देख रहे हैं लिखा क्या है, योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, सिविल पावर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कारखाना अधिनियम नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय श्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी पूर्णकालिक डिप्लोमा या किसी भी राज्य या के कारखाना में अधिनियम नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एवं सेफ्टी के पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिग्री हो। यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन या सेफ्टी, इन सभी के बारे में आपको जैसा कि मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल कारखाना के अंतर्गत सुरक्षा विनियमों के अनुपालन एवं सुरक्षा निरीक्षण का विकास एवं कार्यान्वयन का निगरानी एवं लेख परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन, सुरक्षात्मक सुरक्षा मानकों को लागू करने एवं अनुभव होना चाहिए। आपको हर प्रति काम करने का अनुभव होना चाहिए। आपका जो अनुभव है 3 वर्षों तक कार्यापन अनुभव जो किसी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम प्राइवेट कंपनी में हो, विद्युत उद्योग, विनिर्माण उद्योग में अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपको किसी ऐसे कंपनी में वर्क किए हैं, जैसे कोई विद्युत से रिलेटेड हो, विद्युत उद्योग के समय यानी कि जब स्टार्ट हुआ था तब वर्क आप कर रहे हैं, तो अगर कुछ इस प्रकार से आपने किसी और भी कंपनी में वर्क किया तो आपको क्या प्राथमिकता दी जाएगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। तो जॉब प्रोफाइल तो आपको बाद में प्रोसेस देखना होगा, मेंशन किया गया जो तो बाद में भी देख सकते हैं। आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। जैसे कि योग्यता एक बार फिर से यहाँ मेंशन किया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग डिग्री आपने प्राप्त किया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो,
या फिर सिविल हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिग्री आपके पास होना चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। जी हाँ साथियों, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। अनुभव प्रोफाइल में आपको जैसा कि बता दिया गया है, यहाँ अपेक्षित अनुभव रहेगा तो और भी अच्छा है, जैसे कि आईटी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एवं डाटा बेस्ड इन्वेंशन में 3 वर्ष योग्यता के पश्चात कार्यपालक अनुभव। जॉब प्रोफाइल में यहाँ मेंशन किया गया है कि उम्मीदवार को डाटा सेंटर में नाइट शिफ्ट सही शिफ्टों में कार्य करना होगा। वह डाटा सेंटर के समग्र कार्यकलाप जैसे डाटा सेंटर में डीआर साइट की प्रतिकृति सहित सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, टेप लाइब्रेरी आदि शामिल ईआरपी, नॉन ईआरपी की निगरानी एवं रखरखाव, एएसपी ट्रांसपोर्ट के अनुरोध एंड यूजर्स की सहायता, सौंपे गए कार्य को निपटाने एवं यूजर्स की शिकायत को निपटान, डाटा को सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पीएससी, यूपीएससी, एक्सेल कंट्रोल सिस्टम, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, अग्निशमन प्रणाली, सीसीटीवी आदि की निगरानी तथा मेंटेनेंस के मामले में जैसे ब्रेकडाउन, प्रिवेंटेंस सिस्टम, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ओएस आदि विभिन्न ओएसओ के साथ में इन सभी डाटा सेंटर के नियम को संस्थापन कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका रहा, और इसमें जिस प्रकार से वैकेंसी है, जिस एरिया में जो वैकेंसी है उसके बारे में सब मेंशन किया गया है कि जैसे आपको किसी इलेक्ट्रिकल और सिविल के बारे में मेंशन किया गया था तो उस प्रकार से दिया गया। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको जो सीट है वो कितने सीट है और किस पद के लिए आपको नियुक्त के लिए आपको किया जा रहा है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, लिखा है कार्यपालक सुरक्षा, इसके 13 ये हैं, टोटल 25 सीट हैं। आप इसमें ओबीसी, जनरल, एसटी, एसटी, ओबीएस यानी कि विकलांग जो भी कुछ है सब इसमें मेंशन किया गया है। अब कार्यपालक आईटी डाटा सेंटर डाटा रिकवरी के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं, और वरिष्ठ कार्यपालक सोलर के लिए 1 पोस्ट है, और विशेषज्ञ सोलर पैनल के लिए 1 पोस्ट है। तो इसमें कुछ इतने पोस्ट हैं, और इसमें और भी जो मेंशन किया गया है, ये कुछ शर्त है एनटीपीसी की, जो कुछ शर्त है उस शर्त की पात्रता क्या है। एनटीपीसी के कुछ शर्त यहाँ दिए गए हैं, देख लीजिए। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र हैं। सभी योग्यताएं भारत के मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित विश्वविद्यालय संस्थाओं से होनी चाहिए। आयु, अनुभव, आवश्यकता, योग्यता की गणना विज्ञापन में वर्णित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से की जाएगी। उसके बाद लिखा है 4 पॉइंट पे, किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राध्यापकों, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एनईएस, एससी एसटी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ऊपरी आयु सीमा में एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष तथा 1/1/80 से 31/12/89 तक की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर के मूल निवासी रहे हों या उम्मीदवारों 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर भूतपूर्व सैनिक सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। जहां पर एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित रिक्तियां हैं वहां योग्यता के पश्चात अनुभव के कुल 1 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन करने से एससी एसटी उम्मीदवारों के केवल उत्तीर्ण अंक की ही आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों कहने का मतलब ये, अगर आप किसी भी ऐसे पोस्ट से दावा करते हैं तो आपको क्या छूट दी जाएगी, इसके बारे में इस पॉइंट पे मेंशन किया गया है। उसके बाद 5 नंबर में आते हैं, यहाँ लिखा है आवश्यकता के अनुसार कंपनी के पास बिना सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए आवश्यकता पड़ने पर रिक्तियों की संख्या को निरस्त एवं प्रतिबंधित घटाने व बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। ये तो आप इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं, उसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद कुछ पॉइंट नंबर 6 पे देखिएगा दोस्तों, लिखा है पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूरा करता है जो कि विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, ये सभी मामलों में सही हैं। यदि भर्ती के लिए किसी भी चरण में यह पता लग जाता है कि कोई पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो वह उनसे गलत जानकारी दी है तो उन्हें किसी भी तथ्य को छुपाया है तो उसकी उम्मीदवार को आप रद्द हो जाएगी। यदि उपरोक्त में से कोई भी कमी नियुक्ति के बाद भी आपकी सेवाओं के बिना किसी नोटिस के समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है, किसी भी प्रकार की सिफारिश करने के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सब पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी का, हर एक कंपनी का बॉन्ड होता है, उस तरीके से इस कंपनी ने मेंशन किया है अपना निर्देश और पॉइंट, जो कि वो सबसे बहुत ही अच्छा काम करती है एनटीपीसी। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस प्रकार से अगर वर्क करते हैं और इस प्रकार से बताते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कुछ उम्मीदवार आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करके या कैरियर सेक्शन को देख सकते हैं। आवेदन में कोई अन्य साधन विधि स्वीकार नहीं की जाएगी।
इसमें ईमेल आईडी होनी चाहिए। उम्मीदवार को भेजी गई किसी भी मेल को वापस आने की एनटीपीसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपको मेल आईडी आप सही करते तो आपको मेल किया जाएगा, और मेल अगर नहीं आता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, EWS OBC श्रेणी संबंधित उम्मीदवारों प्रति पंजीकरण शुल्क जो है वह 300 रुपये का भुगतान करना होगा। SC ST PWD महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क का भुगतान नहीं, यानी कि जो SC ST हैं वो निःशुल्क भर सकते हैं इस फॉर्म को, और जो OBC है और जनरल कास्ट के हैं उनका 100 रुपया, उनका 300 रुपये आपको फीस पेड करना होगा। उसके बाद ऑफलाइन प्रक्रिया में भुगतान के लिए बताया गया है, जैसे कि अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मेंशन किया गया है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में मेंशन किया गया है, ऑनलाइन किसी भी की अंतर्गत आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बार लास्ट में आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि ये पंजीकरण जो स्टार्ट डेट है वह 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है वह 15 अप्रैल 2021 तक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।